नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुक करेंगे खबरों का। पीलीभीत में एक भाजपा नेता की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां वह 20 से 25 युवक के साथ दबंगई दिखाने पहुंचे थे और इस दौरान ग्रामीणों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी है। पिटाई से भड़के लोगों ने कथित भाजपा नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। पुलिस ने किसी तरह से नेता को बचाया है और थाने ले गई है। वहीं थाना माधो टांडा क्षेत्र के गांव भैरव कला में हुई इस घटना में कथित भाजपा नेता अपने समर्थकों के साथ गांव में दबंगई दिखाने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने कथित भाजपा नेता को ही पीट दिया, जिससे उनके कुर्ते फट गए और पुलिस ने किसी तरह से नेता को बचाया है और थाने लेके गई है। वहां पे मामला दर्ज किया गया है। कथित भाजपा नेता की पिटाई का ये मामला पुलिस के लिए चुनौती बन चुका है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात भी कही जा रही है। आगरा थाना सिकंदरा क्षेत्र के गांव से महाराणा प्रताप के 4 बोर्ड उखाड़ने को लेकर क्षत्रिय समाज के लोगों में आक्रोश फैलता जा रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर आ चुके हैं और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है और पुतला भी फूका गया है। पुलिस ने ग्रामीणों को शहर में सड़क से हटाया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि रोनकता क्षेत्र के 4 गांव में 3 दिन पहले क्षत्रिय समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप के बोर्ड लगाए थे। वहीं अकबरा गांव के बाहर लगा बोर्ड गायब हो चुका था। ये सूचना गांव में फैल गई थी और थोड़ी देर में ही पता चला था कि रोनकता, खाड़बाई और मांगरोल पर लगे बोर्ड भी उखाड़ दिए गए हैं, जिसके बाद क्षत्रिय समाज के लोग हीरा लाल की प्याऊ अंडरपास के नीचे इकट्ठा होकर सड़क पर उतर आए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे। उनका कहना था कि पुलिस ने बोर्ड उखाड़े हैं, जिससे सभी में नाराजगी थी। आपको बता दें कि हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों को शांत कराने का प्रयास करने लगी, लेकिन पुलिस के सामने ही लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उनका कहना था कि सिकंदरा थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बोर्ड उखड़वाए हैं, उनका निलंबन होना चाहिए। वहीं मुश्किलों से पुलिस ने लोगों को शांत कराया है और ग्रामीणों का आक्रोश देखते हुए थाने का फोर्स मौके पर तैनात है और इस दौरान कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया है, जिसमें वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी अब देखी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भले ही प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का दावा करती हो, लेकिन महोबा जिले में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि भ्रष्टाचार के आरोप में तत्कालीन एसपी के निलंबन और गिरफ्तारी के बावजूद जनपद में तैनात पुलिसकर्मी प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। इसकी बानगी सोशल मीडिया में वायरल ऑडियो में सुनने को मिल रही है और वायरल ऑडियो में महिला थाना प्रभारी शराब ठेका संचालक से आर्थिक सहयोग करने के नाम पर 20,000 रुपए की डिमांड करती सुनाई पड़ रही है। वहीं इतना ही नहीं बल्कि अन्य ऑडियो में 10,000 रुपए की मांग भी की जा रही है। हालांकि आपका अपना भरोसेमंद चैनल वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। एपीएन न्यूज वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल ऑडियो वायरल की सत्यता के लिए पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपकर जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कार्यवाही करने की बात कही है। हमारे मुनीम के पास फोन आया था, हम दारू बेच रहा था और मैडम का फोन बार पे बार आ रहा था कि 20,000 रुपए तो कीरत सागर में आ जा मिलने के लिए। अब जाने किस बात का है, हम किसको किसको पैसा देंगे? पुलिस को देंगे कि आबकारी में देंगे, कहाँ कहाँ पैसे देंगे? मैडम हम बता नहीं सकते किस क्यों एक की वजह से मांग रहे हैं कि 20,000 रुपये ले कीरत सागर में लो। हम फर्रुखाबाद में जहां गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है, वहीं कई गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे लोगों में जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाते हैं, ना देखें धर्म ना जात देखते हैं, बस इंसानियत देखते हैं और लोगों की सहायता करते हैं। इसे कहते हैं मेरा गंगा जमुना तहजीब वाला शहर फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में
एक इंसानियत की अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है। गंगा के किनारे रहने वाले सलमान से बात की गई तो उसने बताया कि मैंने काफ़ी लोगों को डूबते हुए निकाला है। जैसे मैं किसी का बेटा हूं तो वह भी किसी की संतान है। उन्होंने कहा कि जब किसी को बचाने जाता हूं तो मैं उसका धर्म या जाति नहीं देखता हूं, मैं जानता हूं कि वो इंसान है। गंगा के किनारे गांव सोता बहादुरपुर के रहने वाले ऐसे कई लोग हैं जो गंगा में डूबने वाले लोगों को आए दिन बचाते रहते हैं और इंसानियत की नई मिसाल पेश करते हैं। मौजूद है पंचाल घाट पर, जिला फरका, जो कि गंगा जंगल की तहजीब करने वाला शहर है। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसे लोगों से जो अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जानों को बचाते हैं। कितनी जानें किस तरीके से बचाई हैं, आइए बात करते हैं। हमारे कुछ मौजूद है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सलमान है। सलमान भाई मौजूद है, बात करते हैं। सलमान भाई, किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों को बचाते हैं जो आते हैं यहाँ पर? अभी यहाँ पे सावन का महीना चल रहा था। सावन का महीना, एक महीने में कम से कम हम लोगों ने 500 आदमी जिंदा बचाए। उसमें से 2-4 आदमी मर गए, नहीं जिसे बचा पाए वो डूब गए। सलमान भाई, जब आदमी को आप बचाने जाते हैं तो कैसा लगता है, किस तरीके से कैसे आप बचा के लाते हैं? हम देखते हैं जैसे यहाँ पे हम लोग नाव चलाते हैं। यहाँ पे गंगा जी पे 5-4 लाख हम लोग नाव चलाते हैं। अगर लोग डूबते हैं, लोगों को कोई नौकरी नहीं लगी है, ना कोई सरकारी पैसा मिलता है, ना किसी की तरफ से कोई डूबता है, हम लोग तुरंत बचाते हैं। जैसे हम सोचते हैं हम किसी माँ बाप के बेटे हैं, जैसे वो किसी माँ बाप के बेटे हैं। एकदम कोई डूबता है तुरंत हम लोग कूद जाते हैं, कहीं पुल से कूद जाते हैं, कहीं नाव से कूद जाते हैं। ये नहीं देखते मेरा मोबाइल दिख रहा है या पैसे जा रहे हैं, कुछ नहीं देखते, उसकी जान बचा के लाते हैं। जब आप बचाने जाते हैं तो कैसा लगता है? क्योंकि वो डूबने वाला होता है, वो आखिरी सांस से गिरना होता है और आप उसके साथ होते हैं। किस तरीके से बचाते, क्या रहता है? जब हम लोग उनको बचाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो सामने वाला मुझे भी डूबा देगा, तो हम लोग ऐसे उसे अंदर ले जाके उसके बाल पकड़ के ऊपर लेके आते हैं। हमीरपुर जिले के मदारपुर गांव में पक्की सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन देकर गांव की मुख्य सड़क बनवाए जाने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में पक्की सड़क न होने के कारण रास्ता दलदल में तब्दील हो जाता है, जिस कारण ग्रामीणों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं गर्भवती महिलाओं को ले जाने के लिए एम्बुलेंस खराब रास्ता होने के कारण गांव में नहीं आ पाती है, जिस कारण बीमार लोगों को कंधे पर लेके जाना पड़ता है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इस समय मांग रखी है कि जल्द से जल्द गांव के मुख्य मार्ग को बनवाया जाए ताकि उनको सुविधा मिल सके। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सपना देखा था, जब 2017 में वो मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि पूरी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। लेकिन यहाँ के शायद जिम्मेदार अधिकारियों को मदारपुर गांव तक पहुँचने की शायद फुर्सत नहीं मिली या वो पहुँच नहीं पाए। इस कारण अभी मदारपुर गांव मूलभूत जो विकास की सुविधाएं हैं उनसे बहुत पीछे है। 79 वर्ष आज़ादी के हो गए हैं। अभी हम लोगों ने सब लोगों ने आज़ादी का पर्व मनाया, लेकिन मदारपुर डेरा में अभी तक सड़क नहीं बनी। गड्ढा मुक्त सड़क की बात छोड़िए, सड़क तक नहीं बनी। हमारे अगर वहाँ पर मदारपुर डेरा पर अगर आज कोई महिला बीमार पड़ जाए या प्रेगनेंसी के समय डिलीवरी का वक्त हो या कुछ भी ऐसी समस्या हो, कोई घायल हो जाए, तो इमरजेंसी में अगर ले जाना है तो खाट पर रख करके, कंधों पर रख करके उसको ले जाना पड़ता है। ये चमत्कार है या अंधविश्वास का अंधा खेल? चमत्कारी एक पीपल का पेड़ बच चुका है, वहीं चक्कर मात्र लगाने से लोगों की कैंसर और फालिस जैसी गंभीर बीमारियां ठीक हो जा रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम ये कैसी बहकी बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है। हमने वहां के लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो सच में चौंकाने वाला था। लोग इसे भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। पीलीभीत में एक पीपल का पेड़ अचानक से खड़ा हो गया है, जिसे लेकर लोगों में तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं तो कुछ लोग अंधा विश्वास मान रहे हैं। ये घटना धार्मिक आस्था, अंधविश्वास और कौतूहल का मिश्रण बन चुकी है और लोगों का कहना है कि पीपल के पेड़ में भगवान का वास होता है और ये घटना देवी देवताओं की कृपा का परिणाम है। वहीं कुछ लोग इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की भी कोशिश कर रहे हैं और इसके पीछे कारणों को जानने में लगे हुए हैं। ये घटना पीलीभीत के एक गांव में हुई है, जहां एक पीपल का पेड़ जो कि 2 महीने पहले गिर चुका था, अचानक से खड़ा हो गया है।
इस घटना के बाद गांव के लोग इस पेड़ की पूजा करने लगे हैं और इसे चमत्कारी मान रहे हैं। कुछ लोग इसे देवी देवताओं की कृपा मानकर श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे अंधविश्वास मान रहे हैं। हमें यहाँ पे कैंसर था, हमें जब से हमें यहाँ आए हमारे बहुत आराम है। हम पहले लखनऊ पे हमारे इलाज चलते हैं, तो हम जब से पता लगी यहाँ पे कि तब हम यहाँ पे आए तो हमारे बहुत आराम मिले। तब से हम बराबर आए रहे। क्या करा था यहाँ के आए, दीपक जलाते आए, धूपबत्ती लगाते, फेरा लगाते। हाँ, हमें 4-5 दिन में आराम मिल गया। अरे बेटा हम तो बहुत परेशान थे, हमने यहाँ 7 फेरे लगाए और इनसे दुआ मांगी, हे प्रभु हमारे लिए ठीक कर दो। हम 4-5 दिन के बाद पता चल के आ गए यहाँ, और अब रोजाना यहाँ आते हैं, सुबह को भी शाम को भी। इसलिए आगे मतलब अहियाँ लोगों ने कही था, हम मतलब अहियाँ धूपबत्ती जलाए, फेरा लगाओ, धूपबत्ती लगाओ और प्रसाद चलाओ, हमको आराम मिली। सही है यार, फायदा मिलो मतलब अहियाँ ज्यादा आराम मिली। यहाँ फ्री दवा मतलब वहाँ पैसा खर्च हो, तो अब हम सही है, बिल्कुल सही हाँ सही है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मेरठ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां देश की सेवा करने वाले एक जवान को टोल कर्मियों ने लाठी डंडों से पीटा है और पूरा घटनाक्रम भूनी टोल प्लाजा का है और टोल कर्मचारी बिट्टू उर्फ और उसके दबंग साथियों की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हो चुकी है। जवान के साथ मारपीट सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। जब उसे बचाने के लिए उसके स्वजन वहां पर पहुंचे तो दबंग टोल कर्मचारियों ने उन्हें भी बेरहमी से निशाना बनाया और उन्हें भी पीटा है। इस हमले में जवान और उसका पूरा परिवार गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और इतना ही नहीं, झगड़े में एक टोल कर्मचारी को भी चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि विवाद महज कार निकालने के आग्रह पर शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में तब्दील हो गया। मारपीट का वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुका है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित जवान के पिता की तहरीर पर एक नामजद और 8 अज्ञात टोल कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्षेत्र सरूरपुर अंतर्गत गोटका गांव के निवासी कपिल नामक व्यक्ति हैं, जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। आज अपनी छुट्टी बिताने के पश्चात वो अपने गांव से वापस अपने ड्यूटी स्थल जा रहे थे। इस दौरान थाना क्षेत्र सरूरपुर में ही भूनी टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसको लेकर उन्हें जाने की जल्दी थी। उन्होंने टोल कर्मियों से इस बाबत बताया। इस बात को लेकर उनका टोल कर्मियों से कुछ वाद विवाद हुआ और टोल कर्मियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से उनकी पिटाई कर दी। इस संदर्भ में तत्काल थाना सरूरपुर पे उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पे इसमें जो 4 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की 2 अन्य टीमें लगी हुई हैं, जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पे तस्दीक करते हुए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित करेंगी और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना सरूरपुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है। गाजीपुर में सनबीम पब्लिक स्कूल में एक बार फिर से बवाल हो चुका है। स्कूलों में छात्रों के 2 गुटों में झड़प हो गई है और झड़प के दौरान चाकूबाजी भी हो गई। इस घटना में मोहम्मदाबाद निवासी छात्र आदित्य वर्मा की मौत हो चुकी है, जबकि 3 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक हुई इस वारदात से स्कूल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मृतक छात्र के परिजनों को सूचित किया गया है, जिससे परिवार में भी अब कोहराम की स्थिति आ गई है और स्कूल में हुई इस वारदात में स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और घटना के पीछे पूरी सच्चाई सामने लाने का प्रयास भी कर रही है। बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर एक दुर्घटना हुई है। रॉन्ग साइड से आ रही बाइक कार से टकरा गई है। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक घायल हो चुके हैं। घायल युवकों की पहचान पाली निवासी हारून और गुलजार के रूप में की जा रही है।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। वहां से उनकी स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे खड़ा करवाया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। कौशाम्बी पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी का भांडाफोड़ कर दिया है। रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने छापेमारी की है और छापेमारी में 61 किलो से ज्यादा अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की इस कार्यवाही से गांजा तस्करों में खासा हड़कंप मच गया है। अवैध गांजे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अवैध गांजे के संबंध में मुखबिर खास की सटीक सूचना प्राप्त हुई। इस सटीक सूचना के प्राप्त होने पर थाना मंझनपुर एवं चौकी टेवा की पुलिस की टीम के द्वारा दबिश दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप इसी गांव का रहने वाला राधेश्याम पाल पुत्र स्वर्गीय जयराम पाल के घर से 59 बंडलों में 61 किलो 495 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए है। इस बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में एनडीपीएस के अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं का नियम संगत पालन किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी और सख्त कार्यवाही की जा रही है। वहीं पर आज प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में पुलिस चेकिंग के दौरान हाशिमपुर ब्रिज पर बाइक सवार 2 बदमाशों को पुलिस ने जब रोकना चाहा तो उन्होंने फायरिंग कर दी और पुलिस फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने जब इनकी पहचान की तो ये झूसी क्षेत्र के रहने वाले आजम खान और मंसूर अहमद इनका नाम बताया जा रहा है। वहीं पुलिस को इनकी कई आपराधिक वारदातों में तलाश भी थी। दोनों अपराधियों को इलाज के लिए रूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिटी जोन के सभी थानों में संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग लगाई गई थी। इसी चेकिंग अभियान के दौरान जब थाना जॉर्ज टाउन पर यह चेकिंग करी जा रही थी, तभी एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति जब इनको रोका गया हाशिमपुर ब्रिज के आसपास, तो ये व्यक्ति चेकिंग तोड़कर आगे भागे। संदेह होने पर पुलिस पार्टी ने इनका पीछा किया व इनको रोकने का प्रयास किया। इसी क्रम में जब यह लोग नहीं रुके तब इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर खोल दिया। जवाबी आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में पुलिस पार्टी ने भी इन पर फायर खोला। इसमें 2 व्यक्तियों को चोट लगी है, वह उनको इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेजा गया है। इसमें तुरंत तत्काल मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।